ए बच्ची, प्रेम से शोर क्यों करती है? भजन नहीं समझ में आता, कथा आ रही समझ में? प्रेम से बैठी रहो बेटा, बस आधा एक घंटा और, उसके बाद तो सीताराम। हमको आंखों को करना। इसलिए जो है आज सारे बाल सखा बछड़े सहित बछड़े चराने गए। कंस ने यहां भी भेज दिया। किसको भेजा? अघासुर। अघासुर को भेजा। ये अघासुर जो है क्या है? अजगर है। इस अजगर को, अघासुर को जब भेजे तो इसने अपना मुंह खोल दिया। अपना मुंह खोला तो जीभ जो है बाहर निकली, लंबी जीभ बाहर निकाली। और अघासुर को सब बाल सखाओं ने देखा। अरे कन्हैया, आज तो लगता है बड़ी गुलगुली कालीन कोई बिछाया हुआ है। और इन जो है बाल सखाओं को अपने बाबा दादी दादा से घर में कहानी में सुने थे कि जंगल में जब जाते हैं तो गुफाएं होती है, उन गुफाओं में महात्मा लोग जो है तपस्या करते हैं। तो इन बाल सखाओं ने समझा कि आज गुफा ही मिल गई। तो गुफा है, वो तो अघासुर का मुख है, अजगर का मुख खुला हुआ है और जीभ को जो है लंबी कर दिया। क्योंकि जितने भी सब बाल सखा जो है आएंगे, लेकिन मुख कब बंद करेंगे? जब मेरा कन्हैया जाए। सारी रणनीति तो कन्हैया को समाप्त करने के लिए। अरे भगवान ने आज देखा सारे ग्वाल बाल सब जो है सब उस पर जब चले ना तो गुल 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 जैसा लगा कालीन पर। बोले सब अंदर गए। अब फिर देखे वहां उस अजगर के 2 दांत थे गाल के नीचे। तो कहते हैं आपस में बाल सखा, अरे ताई को नहीं मालूम है, तुमको इस बात का मालूम नहीं है। अरे बाबा कहते थे गुफा में जो है एक खूंटी होती है, उस पर महात्मा लोग अपनी झोली टांगते, कुछ लिया है उस पर टांगते। ये कांटी है, खूंटी है, इस पर जो है अपना जो कलौवा है उसको टांग दो। जो झोली थी, कलौवा मिलता था घर से खाने के लिए, इसको टांग दो। अब जैसे ही जो है टांग दो तो अंदर तक गए, बहुत अंदर तक गए, अंधेरा था। बच्चे बाल सखा वापिस आ गए और कहा है मेरे गोविंद के पास। फिर और गोविंद ने उनको एक जगह बैठाया। बोले कि गोविंद, लाला लाला, हमने आज जो है ना बहुत बड़ी गुफा देखी और हम उसके अंदर गए, बहुत अच्छी है, इसलिए हम तुमको बुलाने आए। तुमको बुलाने आए। मेरे गोविंद ने कहा अच्छा पहले तो बताओ आज बाल भोग है। बाल भोग क्या क्या किसी के घर से सारे बाल सखा जो है अपनी अपनी टिफिन खोले और सब कहे गोविंद आज मेरे घर का जो है तस्मई पूरी है, ये आप पा लीजिए। कोई बोला कि मेरी माँ ने जो है मालपुआ बनाया है, कोई कुछ लाया है। लेकिन मेरे गोविंद क्या कहते देखे विनोदी, ये जो मधुमंगल है ये पूर्णमासी माता का बेटा है, ये ब्राह्मणी का पुत्र है। और ये कहाँ रहता है? मेरे गोविंद के साथ ही। जसोदा मैया ने कहा मेरे घर में ठाकुरबाड़ी है, ब्राह्मण का बालक है, मेरे गोविंद का सखा है, यही रहेगा, ठाकुर जी की सुबह शाम सेवा भी करेगा और यही भोजन पाएगा और मेरे गोविंद के साथ रहेगा। तो ये वही खाता है भोजन, कहा वही। लेकिन आज मेरे गोविंद ने कहा मधुमंगल कि यहाँ का भोजन मैं पाऊंगा। सब ने कहा, मधुमंगल ने कहा भैया आज तो नहीं लेकिन कल पवाऊंगा। मेरे गोविंद ने कहा शर्त तो आज की है, पाना तो आज है, कल की बात ही क्या है, कल छोड़िए। और इधर जो है एक सखा कहता है कि भैया पहले वो गुफा देख के आओ।
चलो पहले उस गुफा में, इतनी बढ़िया गुफा है, मुझे तो बार बार उसी गुफा का ध्यान आता है। मेरे गोविंद ने कहा पहले जो है अघासुर का ही उद्धार किया जाए, फिर होगा। सारे बाल सखा उसके अंदर चले गए, गुफा के अंदर। मेरे गोविंद ने देखा, थोड़ी देर चुप है, लेकिन इस अजगर ने अपना मुख बंद नहीं किया। हम सब लोग जो हैं अघासुर के मुख में ही, हम सब लोग भी अघासुर के मुख में हैं। कौन? कलियुगी रूपी अघासुर जो है उसके मुख में हम सब ग्रास बने हुए। काला ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तब। पर इसी अजगर के मुख के गाल जो हम बने हुए हैं, इसका जो है काला ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास, इसी के निर्णास के लिए क्या है? मेरे गोविंद ने श्रीमद् भागवत का निरूपण किया। जो कलिकाल में श्रीमद् भागवत रूपी वृक्ष का आश्रय ले लेगा, उसको जो है काल छुएगा नहीं। काला ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तबे कलो केशव कीर्तना। कलयुग में केशव का कीर्तन कीरेण भाषा। सुखदेव जी ने जो है, इसीलिए तो इस ग्रंथ का जो है जन जन में प्रचार प्रसार किया कि सबका जो है आनंद हो, सबका कल्याण हो। और जैसे ही मेरे गोविंद ने कहा आज तो इस अघासुर का उद्धार करना ही होगा, मेरे गोविंद जैसे ही गए तो इस अघासुर ने अपना मुख बंद कर दिया। मेरे गोविंद जैसे ही बीच में गए इसके कंठ के पास में, तो इतना अपना शरीर फुलाया, इतना अपना शरीर फुलाया, इस अघासुर का क्या हुआ? मस्तिष्क फट गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जैसे ही सारे बाल सगा बाहर आए, भैया ये क्या हुआ? बोले ये अघासुर था, ये गुफा नहीं थी, ये अघासुर था, हम लोगों को समाप्त करने के लिए आया है। अघासुर का वध किया, फिर जो है गौ चरण में चले गए सब लोग, और एक शिला थी एक जगह, उस शिला पर बैठ गए। और फिर मेरे गोविंद ने कहा कि भैया मधुमंगल तुम बहुत टाल बुराई करते हो, आज हम जो है चुप नहीं रहेंगे, आज किसी के घर का हम कला हुआ नहीं खाएंगे, आज इस मधुमंगल की यहाँ की व्यवस्था होगी। मधुमंगल बेचारा जो है नैन सजल हो गया। पूर्णमासी पुरोहितानी का बेटा है। जब पूर्णमासी माता गांव में जाती है और सीधा पानी लेके आती है, फिर प्रसाद बनाती है, फिर पाती है। आज ये मधुमंगल पहुंच गया और जैसे ही गया कहा माँ देखती हो, पता है आज मेरे गोविंद ने जो है कितना मेरा मान किया, कितना सम्मान किया। सबके सामने कहे किसी के घर से जो है तस्मई पूरी आया है, किसी की माँ जो है माल पुए बना के भेजी है, किसी की माँ कुछ भेजी है, फल भेजी है, कई प्रकार के जो है 56 प्रकार के प्रसाद लोग लाए हैं। लेकिन मेरा गोविंद कहा आज तो मधुमंगल के यहाँ का प्रसाद पाना है, माँ जल्दी से कुछ बनाओ और मुझे जो है अपने मित्र को जो है खिलाना है, पवाना है। माँ ने कहा बेटा आज तो नहीं कुछ घर में है, आज भिक्षाटन करने भी नहीं गए, इसलिए आज कान्हा को कहना कि कल हम आपको खिलाएंगे, कल हम कुछ व्यवस्था बना लेंगे और कल खिलाएंगे। मधुमंगल बोला मैया तुम मेरे कन्हैया को नहीं जानती, वो जिद्दी स्वभाव है, उसने जो ठान लिया सो ठान लिया, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। उसने आज बोला तो मतलब आज ही होना चाहिए, कल का तो कोई मतलब है नहीं। इसलिए तो बेटा आज तो कुछ नहीं है, ये मधुमंगल दर्शन कीजिएगा प्रेम का, भाव का। ये मधुमंगल क्या गया घर में गया पर्ण कुटिया के अंदर,
एक छीके पर जो है, छीका होता है ना, उस छीके पर माँ जो है बहुत 20 दिन पुरानी बासी कड़ी रखी हुई है। बेसन की कड़ी जानते हो? बेसन की कड़ी। तो कड़ी जो रखी हुई है उसको उतारा। उस कड़ी को जब उतारा ना तो उस कड़ी पर क्या है, फफूंदी हो रखी है, फूक फूक जैसा है। फफूंद क्या बोलते हैं? फफुआ। फफुआ उसके ऊपर हो रखा है। छाली ने खराब हो गई, फफूंदी उस पर आ गई। फफूंदी भुआ, हम फफूंदी कहते हैं, हिंदी में फफूंदी कहते हैं ना, इसमें यहाँ की भाषा में फुआ, भुआ लग गए। फुआ जब लगा तो सूंघे तो उसमें जो है बोलेगा ये तो बहुत ज़्यादा खट्टी है, और फुआ भी लग गया। लेकिन घर में कुछ था नहीं, ले लिए वही। देखिए, घर से ले लिए प्रेम के भाव। अब मार्ग में जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जैसे ही पास में आए, कुछ दूर में विचार किए, अरे मेरे को क्या हो गया, ये 20 दिन की बासी करी मैं ले जा रहा हूँ। अरे माँ यशोदा गोविंद को 2 घंटा पूर्व, 2 घंटा पहले जो माखन गिलोती है, दधी मंथन करती है, 2 घंटा पहले का माखन नहीं खिलाता। मेरे गोविंद को जब माखन खाना होता है तो उसी समय दधी मंथन करती है, जो ताजा ताजा माखन होता है मेरे गोविंद को खिलाती है। 2 घंटा पूर्व बासी मक्खन नहीं खिलाती है, और मैं 20 दिन पूर्व कहीं मेरे गोविंद पाएगा, बीमार हो जाएगा। विचार करते करते अब विचार किए, मित्र तो मेरा जिद्दी है, इसको फेंकूंगा तो पता लगेगा, दौड़ के आएगा यही और बवाल करेगा। तो इसलिए क्या किया, बोले इसको फेंके तो ये आफत है, आकर के बवाल करेगा और वो तो हो सकता है इसको खा जाए। तो आज जो है पास में गया, एक झाड़ी थी, उसी झाड़ी के पीछे गया, उस पूरे मटके पर मुख लगाया, न फुआ देखा न भुआ देखा, उस पर जो मुंह लगाया और गट 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 करके पी गया, और मटकी को आराम से किनारे रख दिया ताकि आवाज ना आए फूटने की। अब पी लिया। अब कोई भी कार्य यदि आनंद फानंद में होता है तो उसमें जो है चोर की दाढ़ी में तिनका हो रहा है। आनंद फानंद में पिए ना तो ये कड़ी जो इधर लग गई, इधर लगे, एक हाथ से पोछे, फिर भी कुछ लग गया, कुछ अंश कड़ी का इस पर रह गया, और इसलिए जो है आ गए मधुमंगल सभा में। सब लोग बैठे हुए, मेरे गोविंद कहे कहा मधुमंगल लाओ, मैया क्या दी? बोले भैया मैया कही है कि कल देंगे। मेरे गोविंद कहे मेरी तो कल की शर्त नहीं है, शर्त तो आज की है, भोजन होगा तो आज ही होगा, कल तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है। तो काना का कहें, मान जाओ, मैया कही कल। जैसे चर्चा चली रही थी, मेरे गोविंद की दृष्टि पड़ गई, कहा कि यहाँ पर कड़ी लगी हुई थी। मेरे गोविंद ने कहा मधुमंगल हमारा भोजन तो हो गया, तनिक इन्हें अपने पास बुलाए और जीव से जो है मधुमंगल की जो है होंठ को चाटे, दर्शन कीजिए प्रेम का क्या भाव है गोविंद का। और जो है क्योंकि ये जो है निर्धन है, ब्राह्मण का बच्चा है, इसलिए इसके मन में ये ना हो कि सबके घर का भगवान पाते हैं, मेरे घर का नहीं पाते। इसकी कड़ी को चाट लिए। ये दृश्य किसने देख लिया? ब्रह्मा जी ने ऊपर से। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान को ऐसा होता किसी का जूता चाटता है, ये भगवान नहीं। फिर दिमाग पर जोर दिए कि जिस दिन जन्म हुआ उस दिन हमने तो फूलों की वर्षा किए हैं,
फूलों की वृष्टि हम भी किए, दर्शन हम भी किए हैं, लेकिन भैया समझ में नहीं आ रहा। हो सकता वो दूसरा भगवान हो, ये कोई बहरूपिया हो, दूसरा हो, ये नकली है। संशय कर दिया। पार ब्रह्म परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर पर जो है संशय। ब्रह्मा जी ने क्या किया? परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा क्या ली मालूम है? सारे बाल सखाओं को और बछड़ों को ब्रह्मलोक पहुंचा। सारे बाल सखाओं को और बछड़ों को कहाँ पहुंचाए? ब्रह्मलोक में। और उनको जो है वहां जो है योग माया की सैया पर लिखा, जहां पर काल का असर नहीं होता है। वो उतने ही रहेंगे, न बूढ़े होंगे, न घटेंगे, न बढ़ेंगे। जो बाल सखा जिस रूप में लिए उसी रूप में रहेंगे। मेरे गोविंद चिल्लाते हैं, अरे मधुमंगल, तोष, श्रीधाम, वृंदा, कहाँ हो भाई? बाल सखाओ। तो मेरे गोविंद उधर जाते हैं, देखते हैं तो गाय बछड़े जो है बछड़ों को जो है ले गए। इधर आते हैं तो सखा नहीं, इधर जाते हैं बछड़े नहीं। अरे ये कहाँ चले गए? और मेरे गोविंद जो है शिला पर बैठे, भाई मेरे साथ ये क्या हो रहा है? ध्यान लगाए, अरे मेरे साथ तो जो है मेरे ही पुत्र ने जो है चालाकी की। भाई नारायण के पुत्र कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जो है नारायण के पुत्र हैं, और नारायण ही तो मेरे गोविंद है। और मेरे गोविंद कहे मेरे साथ तो मेरे पुत्र ने चालाकी कर दी। कोई बात नहीं, तुम पुत्र हो तो मैं पिता हूं। मेरे गोविंद ने अपने शरीर से उसी समय उतने ही बाल सखा, उतने ही बछड़े, उतने ही गायिया सब अपने शरीर से वही उतने ही उत्पन्न कर दिए। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बताइए, ये सिलसिला साल भर तक चला। ये क्यों किए? इसलिए कि भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, आप लोगों की भी करेंगे अगर सच्चे भाव से जो है भागवत भगवान से मांगोगे, मेरे गोविंद से, तो वो पूर्ण करते हैं। एक बार क्या हुआ, मेरे गोविंद जो है विनोदी तो हैं, माँ यशोदा गोदूहन कर रही थी और मेरे गोविंद गए ठुमुक 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 करके और माँ की गोदी में बैठ गए। और माँ की गोदी में बैठने के बाद माँ का स्तनपान करने लगे। और यही दृश्य जो है उस गौ माता ने देख लिया, जिस गौ माता को माँ दूर रही थी, माता यशोदा। और उस गौ माता ने मन में क्या किया कि जो है कहा कि कितनी परम सौभाग्य है इस माँ देवकी का, इस यशोदा का, जो तीनों लोग के मालिक इसकी गोद में बैठ करके इसका स्तनपान कर रहे हैं। हे गोविंद, कभी ऐसा समय आए कि हमारा भी आप जो है स्तनपान करें। ये भाव उस गौ माता के मन में आया। कब? जब मेरे गोविंद जो है माँ यशोदा के जो है दुग्ध पान कर रहे थे। मेरे गोविंद ने कहा, अरे वाह माता, आप चिंता मत करो, आपकी मनोकामना भी मैं पूर्ण करूंगा। कुछ समय रुक जाओ। आज वो समय आ गया है। मेरे गोविंद ने उतने ही गाय, उतने ही बछड़े अपने ही शरीर से, अपने ही गाय बन गए, अपने ही बछड़े बन गए, अपने ही ग्वाल बन गए और अपने एक रूप में अपने है ही है। और फिर जो है गौ माता का दुग्ध पान करते हैं। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये जो है ये दृश्य जो है ब्रह्मा जी ने देखा तो ये 1 साल भर तक चला। और साल भर तक चलने के बाद महाराज जैसे ही
दृश्य जो है आया, गोविंद ने देखा कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। साल भर बाद जो है जब ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा, ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, देखे तो बछड़े भी वही, बाल सका वही, नीचे देखे तो वही बाल सका वही बछड़ा। बोले कि मैं सपना देख रहा हूं कि ये सपना है। इनको देखे इधर तो इधर भी वही, उधर देखे तो उधर भी वही है। अरे भैया मैं सपना देख रहा हूं कि ये झूठ है कि ये झूठ है, ये सत्य है कि ये झूठ है, क्या है ये मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अब क्या किए मालूम है? ब्रह्मा जी ने कहा मैं स्वयं जाता। अब भगवान तो इसी के इंतजार में थे। स्वयं जाता हूं वृंदावन और स्वयं देखता हूं। अब ब्रह्मा जी कहाँ है? वृंदावन। मेरे गोविंद यहां से कहाँ गए? ब्रह्मलोक। ठीक है, ब्रह्मलोक जब गए तो द्वारपालों से कहे कि सुनो भाई, ब्रह्मा जी का रूप बनाए। अब ब्रह्मलोक गए, अब द्वारपालों से कहे कि सुनो मैं अंदर आराम कर रहा हूं। आजकल बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं, बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं, नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, इसलिए कोई नकली ब्रह्मा आए तो अंदर मत आने देना। और जो है और कहे कि जाओ। तो दरबार में कहे महाराज पहले तो कोई आएगा नहीं, और यदि आएगा तो उसको हम सबक सिखा देंगे। अब ब्रह्मा जी जो है नीचे गए, वही ग्वाल वही बाल वही सखा सब वही, और घूमते हुए आए। तो जैसे आए तो सबसे पहले दरबानों ने रोक दी, अपने ही दरबार। बोले का बात? बोले सावधान, कहाँ जा रहे हो? बोले भाग मांग खा लिए। कहा अरे मालिक को नहीं पहचानते, मैं तो आपका मालिक हूँ।